मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक समुद्र में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक फीमेल तैरने के लिए पानी में कूद जाती है और तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन उसके आसपास कुछ दिखाई भी नहीं देता है। वो सोचती है कि मेरा भ्रम है। कुछ टाइम बाद वही चीज फिर महसूस करती है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता है। लेकिन वो एकदम घबरा जाती है। वो वोट की तरफ जाने लगती है और तभी कोई उसकी टांग खींचने लगता है और फेल्फ के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती और ये दोनों बाप बेटे मछली पकड़ रहे थे। जूलिया पानी के ऊपर उकने की कोशिश करती है और उसके मुंह में पानी जाने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाती है। तभी टॉम को उसकी याद आती है और वो सोचता है कि काफी टाइम से जूलिया दिखाई नहीं दी। वो उसे बोट पर ढूंढता है और तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर चला जाता है और बोट को उसकी तरफ ले जाता है और तभी पानी में कूद जाता है और उसे पकड़कर बोट की तरफ ले जाता है और उनके बच्चे दोनों को खींच लेते हैं और सभी उसको समझाते हैं और जूलिया डरी हुई थी। कहती है कि लहरों की वजह से हुआ है। शायद रात सभी लोगों मिलकर अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर में ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं। कॉल ग्लिच होकर कट जाती है। कैसी यह बात सभी को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि जमीन से ऊपर होने की वजह से शायद नेटवर्क चली गई होगी। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल मछली का एक झुंड घूम रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है वो कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक बोट बहुत जोर से हिलने लगती है और बेन गिर जाता है। टॉम ये सोचता है कि बोट को नुकसान न पहुंचा हो, इसलिए वो चेक करने के लिए पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे पर चोट लगी हुई थी। जूलिया उसके जख्म को ठीक करने लगती है। फिर टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आस कोई बहुत बड़ा जीव था और तभी उसे देखने के चक्कर में प्रोपेलर से चोट लग गई। वो कहता है कि वो जो भी था लेकिन बहुत बड़ा था। टॉम देखता है कि बोट पर काफी नुकसान हो गया है और उन्हें मदद की जरूरत थी। जूलिया रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है। कैसी फोन में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है और तभी कैसी को एक अजीब जानवर दिखाई देता है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि बेन था जो मास्क लगाकर मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद बोट पूरी तरह से बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच फंस जाती हैं। तभी जूलिया को रेडियो में एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती है। टॉम कहता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा है और कहता है कि किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक से रडार पर कुछ डिटेक्ट होने लगता है और उन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो सभी बाहर आकर देखते हैं कि कई सारे उल्कापिंड नीचे गिर रहे हैं और जहां जहां गिर रहे हैं वहां बहुत बड़े धमाके हो रहे थे और तभी एक उल्कापिंड उनके नजदीक में आकर गिरता है। टॉम बोट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन बहुत धीरे चलता है और तभी एक उल्कापिंड उस इलाके में हिट करता है और वो सभी डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को समझ आता है कि जो ये आग का गोला गिर रहा है वो उल्कापिंड नहीं है, ये सैटेलाइट है। तभी बेन देखता है कि बोट से धुआं निकल रहा है। तब टॉम चेक करता है और पता चलता है कि इंजन खराब हो गई है और तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं और वो नोटिस नहीं करते हैं कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। तभी बोट जोर जोर से हिलने लगता है और बेन फिर से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। लहरें बोट से टकराती हैं और टॉम किसी तरह बाहर जाता है और जैकेट लेकर आता है और तभी लाइट भी चली जाती है। टॉम पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट फिर से आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया के नाक से खून निकल रहा है और उसे चक्कर आने लगता है। कैसी को भी उल्टी होना शुरू हो जाता है। टॉम रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता है और तभी अचानक बोट कंपन होने लगता है। हवा और तेजी से चलने लगती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और तभी एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियों को तोड़ दहने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाया हुआ था और कुछ टाइम बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और हम देखते हैं कि सुबह में इस सभी शॉक हो जाते हैं कि यह सब जिंदा हैं, लेकिन बोट कम से कम आधा टूट चुकी थी। और तभी सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि समुद्र का पानी तो गायब हो चुका है और बोट जमीन पर है। यह सब देख शॉक हो जाते हैं।
अब कैसी सिग्नल चेक कर रही होती है पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। बेन मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है और टॉम कंपास चेक करने लगता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है और यह सब 7 लाख साल पहले भी हुआ था। कैसी सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होगा और उसकी याद में रोने लगती है। तभी जूलिया उसे समझाने आती है, लेकिन कैसी वहाँ से चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सामान को देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बैलून को एक पत्थर से बांध देता है ताकि कोई वहाँ पर बचा हो तो देख सके। टॉम फिर से रेडियो पर ट्राई करता है और तभी एक आदमी से उसकी कनेक्शन हो जाता है जिसका नाम नाउ होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन था और उसकी भी सबमरी किसी लैंड पर अटक गई थी। वही कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गया है, इसलिए वोशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। और वो बताता है कि और सर्वाइवर नहीं देखे हैं और कहता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है। वो यह भी बताता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद 1 हफ्ते में समुद्र वापस आ सकता है और उन सभी को कहता है कि ऊंची जगह पर चले जाओ क्योंकि पानी आएगा तो तुम सब बच नहीं पाओगे। और उसका पार्टनर भी क्रैश में मारा गया है और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो प्लीज। वो अपना लोकेशन दे देता है। टॉम देखता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वो सभी से कहता है कि आज हम आराम कर लेते हैं, कल हम निकल लेंगे। सुबह में दिखाया जाता है कि वो सभी अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और तभी टॉम को वहीं पर कुछ नजर आता है और वो एक लंगड़ा आदमी होता है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है और साथ में एक कुत्ता भी। वो कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। तभी टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी ऐसी भाषा बोलता है जो टॉम को समझ नहीं आता है। पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम के सिर पर बोतल से मार देता है और उसके मुंह पर पैर से मारता है। जूलिया उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक देर हो गई थी। वो आदमी टॉम के पेट में वो स्टिक घुसा देता है। टॉम दर्द से तड़पता है और तभी वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो जूलिया के भी पीछे दौड़ता है और उसके ऊपर वो स्टिक फेंकता है जिससे उसको कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया रोते हुए बोट के अंदर भागती है और बच्चों को छुपने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन दे देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। तभी वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से मारता है और वो अंदर घुस जाता है। पहले वो खाना लेता है और उन सभी को ढूंढने लगता है और बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया एक छोटे से छेद के रास्ते बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे देख लेता है और उस पे अटैक कर देता है और तभी जूलिया उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर आता है और कुत्ते को मरा देख वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि जूलिया दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है और वो एक टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस जाती है, लेकिन वो आदमी पहले से ही पहुंच चुका था और तभी वो उसे जोर से मारता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर उसे पकड़ कर खींचने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे थे और तभी कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है और उस आदमी को जाके लग जाता है और बोट में आग फैलना शुरू हो जाता है। बच्चे बोट से बाहर भागते हैं, लेकिन जूलिया वापस आकर उसे लात मारकर कुछ सामान उठाती है। बेन और कैसी अपने फादर की लाश पर जाके रोने लगते हैं और तभी जूलिया भी आकर रोने लगती है और वो लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक वो आदमी बोट से बाहर आ जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद बोट में ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ कुछ दूर जाने के बाद यह लोग एक झरने के पास रुक जाते हैं और आराम करते हैं। कैसी बोलती है कि वो आदमी लगता है कि उस गुब्बारे को देखकर आया था। बेन ये बात सुनकर रोने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और वो लोग आगे जाने का सोचते हैं क्योंकि वो आदमी अभी भी उन लोगों के पीछे पड़ा है। तभी रास्ते में एक छोटी सी तालाब में मरी हुई हेड शार्क देखकर बेन हैरान हो जाता है और तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी उनके करीब पहुंचने वाला है और सब लोग दौड़ते हैं और तभी रेत के टीले से नीचे गिरने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ज्यादा कचड़ा दिखाई देता है और वो सभी सोचते हैं कि उस आदमी से हम सब पीछा छुड़ा लिए हैं।
रास्ते में उन्हें मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं और समुद्र के नीचे का सारा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन जब धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझती है कि थक चुका है और वो सभी रुक जाते हैं और वो देखती है कि पानी के बोतल में बस थोड़ा सा बचा हुआ है। कैसी सोचती है कि लगता है उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है और तभी कैसी कहती है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, हम वैसे भी बचने वाले नहीं हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक क्रैश हुआ जहाज मिलता है। अंदर कुछ हिलने जैसा लगता है और सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो चिड़िया होती है और वो सभी लोग यह तय करते हैं कि आज की रात हम यहीं बिताएंगे। तभी हम देखते हैं कि जूलिया के जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है और उसे देख जूलिया रोने लगती है। तभी कैसी पूछती है कि मम्मी आपकी और डैड की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था और एक दिन उसने मुझे फुल देकर प्रपोज किया था। फिर हम देखते हैं कि कैसी रात में प्लेन से बाहर बैठी हुई थी और तभी अचानक से वो आदमी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछे से आकर उस पे हमला कर देती है और उसे चाकू से मार मार कर उसे मौत के घाट उतार देती है। कैसी आकर उसे शांत करती है। फिर हम सुबह में देखते हैं कि उस लाश पर कीड़े पड़ गए होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उसके शरीर पर कई जगह काटने की निशान हैं। इसका मतलब इस इलाके में कोई खतरनाक जीव छुपा हुआ है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो केकड़े उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती है, लेकिन तभी बेन वहाँ से आगे निकल जाता है। जूलिया उसे रोकती है, लेकिन तभी वो झुककर एक गड्ढे में पानी पीने लगता है और तभी जूलिया उसे ऊपर खींच लेती है और कहती है कि ये पानी खराब है और इससे तबीयत डर सकती है तुम्हारी। धूप होने के कारण वो अपने सर को ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ पुराने कुर्सियां मिल जाती हैं। जूलिया और कैसी उससे एक टेम्परेरी घर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगा देती है और तय करती है कि आज की रात यहीं बिताएंगे। सुबह एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जूलिया उठ जाती है। बाहर निकलकर देखती है कि क्रेब्स का बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। वहाँ पर 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनका मदद करना चाहती है, लेकिन दोनों आदमी उसे मना कर देते हैं और इन सभी को बाहर छोड़कर कंटेनर बंद कर लेते हैं। क्रेब्स एकदम सामने आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और जब वो चढ़ने लगती है तो क्रेब्स उसके पैर में जोर से काट लेता है और बच्चे ऊपर खींच लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कंटेनर के एक छेद से क्रेब्स अंदर घुसने लगते हैं। क्रू मेंबर उन सभी पर फायरिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्रेब्स उन दोनों को मार डालते हैं। एक आदमी छत के हॉल तक पहुंचता है, लेकिन क्रेब्स उसे भी खींच लेते हैं। वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी से बांधती है और तभी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो वो देखती है रेत की तूफान चल रही होती है और वो अकेली है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत की हथियार उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और वो बताती है कि वो दोनों मदद के लिए गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। वो दोनों बेन से मिलते हैं। तभी उन्हें एक खुला हुआ कंटेनर मिलता है जहां पर वो तूफान खत्म होने तक वहीं पर रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का एक लाइटर निकालकर अपने जख्म को जलाकर बंद करने की कोशिश करती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। और तभी तूफान रुक जाता है और उन्हें एक और कंटेनर मिल जाता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी की बोतल होती हैं। लाश को चेक करते टाइम उन्हें एक रेडियो और गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और कहती है मैप खो गया है। नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था और वो इसके जीव है। ऑक्सीजन की वजह से सारे पागल हो चुके हैं। अब नाव उन्हें जल्दी जाने को कहता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया था कि समुद्र बहुत जल्द वापस आएगा और उनके पास कुछ घंटे ही बचे हैं। नाव एक फ्लेयर शूट करता है और ये लोग उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करने लगता है और तभी सबमरीन को पास में ही देख लेते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा चट्टान को पार करना होगा। जैसे ही वो लोग उस रास्ते से जाते हैं तो दीवारें हिलने लगती है और पत्थर भी गिरने लगता है और तभी रॉक स्लाइड हो जाता है। तभी जूलिया बच्चों को धक्का देकर उन्हें बचा लेती है और खुद भी पीछे हट जाती है। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ चुकी है। जूलिया कहती है कि तू दोनों आगे चली जाओ, लेकिन कैसी कहती है कि नहीं और उसे जोर देती है कि उसकी माँ चढ़ने की कोशिश करे।
जूलिया चिल्लाकर उसे कहती है, तुम चली जाओ, मैं अभी आऊंगी। फिर मजबूर होकर कैसी बेन को खींचकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो दोनों चट्टानों के रास्ते से होकर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव खून से भीगा हुआ है। वो कहता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और तुम सब ये सबमरीन ले सकते हो। कैसी ये सोचती है कि एक जगह एक्स्ट्रा होगी। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और हम देखते हैं कि जूलिया के तरफ केकड़े आते हैं और फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उन केकड़ों का झुंड बहुत बड़ा होता है और वो देख कर रोने लगती है। उसी वक्त कैसी आ जाती है और अपनी माँ को हाथ देती है और जूलिया दर्द में भी चढ़ने की कोशिश करती है और वो दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और वो दोनों सबमरीन की तरफ जाते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है, उन केकड़ों को गोली मारने लगता है ताकि दोनों ऊपर चढ़ जाएं। केकड़े नाव को खाने लग जाते हैं। जूलिया भी गन से मारने लगती है ताकि बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो अंदर चले जाते हैं तो जूलिया गन को फेंक देती है और वो भी अंदर चली जाती है। जूलिया हैच को अच्छे से लॉक कर देती है और केकड़ों के झुंड को खिड़की के तरफ से देखती है और तभी समुद्र वापस आ जाता है और ये तीनों सीट पर बैठकर बेल्ट को लगा लेते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। पानी की लहरें सबमरीन को इधर उधर फेंकने लगती है। जूलिया को पूरी जर्नी वैसे ही दिखने लगती है, कैसी उल्टी कर देती है। जल्द ही वो पिच आवाज वापस आती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जब होश आता है तो वो सब अपने आप को जिंदा देख खुश हो जाते हैं। जब वो सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र की लहर एक तबाह शहर में सबमरीन को लाके छोड़ देता है और इन सब को जिंदा रहना और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।